सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयार होंगे नए पाठ को पढ़ने के लिए। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 27 जिसका नाम है सूचना प्रेषण लेखन। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग राइटिंग। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं इसे। देखो, भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। यानी कि किसी के विषय के बारे में बच्चों आपको कोई जानकारी देना, यही सूचना है ना। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दे। कौन कौन सी बच्चों? पहला है कि समय, दिनांक व स्थान स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरा, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। और चौथा है कि सूचना जारी करने वाले का नाम, पद लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं मुख्य। अब देखो यहाँ पे सूचना लेखन एक क्या दिया है यहाँ पे। जल विभाग रोहिणी क्षेत्र दिल्ली के अधिशासी अभियंता की ओर से एक सूचना पत्र लिखिए जिसमें नगर वासियों को दिनांक 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पानी की सप्लाई न होने के विषय में सूचित किया गया हो। ठीक है, देखो जैसे कि अब जो सबसे पहले सूचना लिखेंगे तो हम सूचना भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हमने सूचना, विषय देखो अब यहाँ पे जलदाय विभाग, ठीक है, दिल्ली। सभी रोहिणी वासियों को सूचित किया जाता है कि इस क्षेत्र में पानी पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, जिस कारण दिनांक 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रगति कार्य में सहयोग करें। जल विभाग की ओर से पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है। टैंकर मंगवाने के लिए बच्चों इस नंबर पर जो है फोन करें। और अधिकारी क्या है? अभियंता। तो समझ गए बच्चों, इस प्रकार से हमने ये पूरी सूचना दे दी है ना। चलिए दूसरा देखो, अब सूचना लेखन 2 है क्या। आप अपने इलाके के जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं, इस संबंध में अपने इलाके को सूचित करें। देखो तो बच्चों सूचना है 10 अगस्त, फिर जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, देखिए कमला नगर क्षेत्र के वासियों को सूचित किया जाता है कि बी 402 कमला नगर में जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्य प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सुबह 10 बजे से साय 6 बजे तक होगा। यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को विज्ञान, गणित एवं हिंदी विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इच्छुक छात्र अपना नाम, कक्षा तथा पढ़ने वाला विषय, मकान नंबर B402 में लिखवा देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये इसका है। फिर अंत में क्या है? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, है ना, क आयोजक। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्या है, सूचना लेखन 3। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के पूर्वाभ्यास हेतु अपने विद्यालय के सभी छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। देखिए DAV पब्लिक स्कूल परेड का पूर्वाभ्यास। ठीक है, ये विषय है। फिर सूचना है और दिनांक दिया है। दिनांक बच्चों यहाँ पे 20/1/2025 है। ठीक है, देखिए इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड हेतु पूर्वाभ्यास दिनांक 21/1/2025 से 25/1/2025 तक प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगी। ठीक है, बजे होगी। और परेड में भाग लेने वाले सभी छात्र समय पर उपस्थित होकर अभ्यास करें। सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। DAV स्कूल प्रधानाचार्य। ठीक है, और देखो इसका चौथा है सूचना लेखन क्या है। यहाँ पे सूचना लेखन 4 है। विद्यालय में छुट्टी के दिनों में योग की कक्षाएं चलाने हेतु छात्रों को सूचित करने हेतु सूचना पत्र। ठीक है, देखिए सूचना बच्चों 10 अगस्त वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल रोहिणी। ठीक है, विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक शनिवार को 8 बजे तक विद्यालय के प्रांगण में योग की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी अपना नाम अध्यापक को लिखवा दें। कक्षाएं 18 अगस्त से आरंभ होंगी। योग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, फिर वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल PT अध्यापक। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये थी हमारी सूचना। चलिए हमने ये पार्ट भी बहुत अच्छे से कर लिया है। बहुत सारे हमने इसमें सूचनाएं देख ली हैं। अब बच्चों इसमें अभ्यास में आपको विषय दिया गया है कुछ, तो उस विषय पर आपको भी इसी प्रकार से सूचना तैयार करनी है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पार्ट। तब तक के लिए चलिए आप अपनी अपनी सूचनाएं लिखिए और अभ्यास कीजिए। ठीक है, बाय।